चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास में सबसे पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 2 बहुपद। क्या बहुपद, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ आपको कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ पढ़ेंगे, नो बोरिंग, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, एकदम नो टेंशन पढ़ना है। ओके, और छोटे से छोटा डाउट आप इसमें पूछ सकते हो कमेंट में जा करके यूट्यूब पर, अदरवाइज जैसा भी पॉसिबल है। देखो, बहुपद के लिए आप सिंपल कंसेप्ट याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वो पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो उसका सिंपल सा फंडा है ये कि सभी x की घात। अब देखो, हर जगह हर बार x तो आता नहीं है, तो x के लिए मैं ले आता हूँ चर। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हो आप, चर की घात पूर्णांक होनी चाहिए। अब तुम्हारा डाउट यहाँ पर ये होगा कि चर की घात पूर्णांक, और वो भी सभी चर। कौन से? सभी, जो भी चर वहाँ पर मौजूद है, जो वाला चर मौजूद होगा। अब तुम बोलोगे सबसे पहले चर क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ चर बताता हूँ। वैसे चर को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर उनको कहा जाता है जो बदल सकते हैं, जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, क्लियर नहीं पता होता कि इसका मान इतना है, उसको बोलते हैं हम चर। ओके, जैसे हम यहाँ पर चर के लिए यूज करते हैं, जैसे एक्स अगर दिखा तो उसे आप चर बोलोगे, अगर वाई कहीं दिखा तो आप उसे चर बोल सकते हो, टी दिखा तो आप उसे चर बोल सकते हो, एस दिखा तो आप उसे चर बोल सकते हो, यू दिखा तो आप चर बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या है? चर उन्होंने बना रखे हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो एक्स बाई टी एस यू कुछ ऐसा हो, वह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मतलब ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3t² प्लस 2t प्लस 1, कुछ ऐसा। ठीक है, तो तुम्हारा डाउट देखो, चर तो मैंने समझा दिया चर क्या होते हैं, इस टाइप से वो कुछ भी ले सकता है। देखो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये चर है, ये वाला टी, ये भी क्या है? चर। ठीक है, अब तुम्हारा डाउट आता है यहाँ पर कि सबसे पहला डाउट रहा घात क्या होती है, और अगला डाउट रहा पूर्णांक क्या होता है। पहले मैं इन दो वर्डों को बता दूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। तो जो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज टी की पावर 4, टी टू द पावर 4, मतलब नहीं समझे। देखो ये टी के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये सिर पे, इसको बोलते हैं हम घात। क्या बोलते हैं? घात, मतलब पावर। ओके, शक्तिमान होगा ना, पावर। अच्छा, टी किसको बताता है? ये टी बताता है आधार को। आधार मतलब बेस, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये तरीका होता है। जैसे मैं तुमसे भी पूछूं, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, सपोज दैट मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला 5t टू द पावर 7, 5t की घात 7। मैं घात बताओ कितनी है? यहाँ पर ये 7 क्या है? ये घात। आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? चलो मैं मान लेता हूँ आ रही है। अच्छा, अगर मैंने लिखा सपोज दैट 3t की पावर 4/3, तो घात कितनी? इसमें घात बताओ। इस टाइम घात है 4/3। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने यह नहीं समझाया, बहुपद नहीं समझाया, मैं तुम्हें समझा रहा था यहाँ पर घात क्या होती है। ठीक है ना, जैसे अगर मैंने, चलो मैं छोटी चीज समझाता हूँ तुम्हें।
जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3, यहाँ पर घात क्या है, घात का काम कौन करेगा, ये घात है और ये आधार है, ये क्या है, आधार। अच्छा 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है पता है किसी को, मैं बताता हूँ, होशियार हूँ मैं। 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 का आपस में कितनी बार गुणा करो, 3 बार, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर ऐसे ही मैंने बोला 4 की घात 3, इसका मतलब क्या होगा, उदाहरण लिख रहा हूँ मैं, 4 की घात 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 क्या है, आधार है, 3 क्या है, घात। मैं क्लियर कर दिए ना, यहाँ पर जो नीचे लिखा होता है उसे हम आधार बोलते हैं, जो ऊपर लिखा है उसे घात बोलते हैं। अच्छा 4 की घात 3 का मतलब क्या है कि 4 का आपस में गुणा कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार। तो कितना बनेगा ये, 4 चौक 16 चौक 64, इतना ही बनेगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके चलो और देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन करें छोटे छोटे पहले। वैसे घात वर्ड समझ में आ गया होगा शायद, है ना। अच्छा चर अभी समझ में नहीं आया, तो चर देखो इसमें, यहाँ टी क्या था, ये चर था, यहाँ पर भी ये टी क्या था, चर। अगर मैं ऐसा लिख दूँ 5x की घात 3 प्लस 2x, तो यहाँ पर बताओ ये वाला x किसका काम करता है, ये जो x आपको दिखाई दे रहा है ये चर है। अब तुम बोलोगे भैया कैसे बताते हो ये, अरे भाई जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, जो हमें अननोन राशि दिखाई देती है। अब अननोन तो इंग्लिश में बोले हैं, इंग्लिश में होता है ना, अननोन होता है अज्ञात। जैसे देखो 2 और 5 तुम जानते हो इन संख्याओं को, 2 का मतलब समझ में आता है, 5 का भी मतलब समझ में आता है, लेकिन x का मतलब क्या होता है, x तो x है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं है। भाई 2 और 3 तो एक नंबर है, समझ में आता है, लेकिन x एक कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या, ऐसी कोई संख्या तुमने पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी नहीं, तुमने शायद पढ़ी हो, नहीं ये कोई संख्या नहीं है। अब ये एक संख्या बनेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी अभी कंफर्म नहीं पता ना, जब तक कंफर्म नहीं पता तब तक क्या बोलोगे इसे, ये चर है। कंफर्म भी हो जाएगा तो भी इसे चर ही बोला जाएगा, ठीक है। जो समय के साथ बदल सकता है, जो बदल सकता है उसे हम चर कहते हैं, जो वेरी करता है, वेरी करने का मतलब होता है बदलते रहना, ठीक है ना। अब x की वैल्यू तुम इसमें 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, ऐसे आप कर सकते हो ऐसा, और ऐसा करोगे तो ये फिर क्या, ये तो चर हो गया ना। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो तो चर, और बाकी ये 2 और 5 ये कैसे हैं आपके, इनको बोला जाता है सही मायने में तो अच्छा, क्या बोलते हैं, अच्छा। एक बार अच्छा यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 किसका काम करेगा, ये वाला 3 ये काम करता है किसका, याद है ना आपको, अभी मैंने बताया पावर, तो घाता काम करता है। तो एक चीज और समझते हैं अब, वो है, सही बताऊं तो यहाँ पर पूर्णांक ना आता है, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। घात कैसे होनी चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ऋणोत्तर पूर्णांक बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। होनी चाहिए बहुपद में सभी चर की घात कैसे होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। अब तुम्हारा डाउट होगा यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, तो मैं ऋणोत्तर पूर्णांक समझाता हूँ तुम्हें। देखो ऋणोत्तर पूर्णांक जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंग्लिश लिख दो तुम कहो तो क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं उनमें क्या होता है, जीरो शामिल होता है सबसे पहला, कौन शामिल होता है, जीरो, और उसके अलावा सारी संख्याएं जैसे +1 +2 +3 +4 पॉजिटिव पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं तो जीरो से ऊपर जाना है, अगर नॉन पॉजिटिव बोलूँगा तो जीरो से पीछे जाएंगे, ठीक है ना। ऋणोत्तर बोला है मैंने, तो ऋणोत्तर का मतलब है ऋण से ऊपर,
के उत्तर, समझ लो, मतलब वो संख्याएं जो ऋणात्मक नहीं है, जो वे संख्या जो ऋणात्मक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, उनको बोलना है। तो ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब होता है ये 0 + 1 + 2 + 3 ये सब। अब इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं उदाहरण से हम। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3 और y की घात 5। तो ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ये 5, जो घात हम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, फिलहाल हम इसे घात तो बोल रहे हैं। तो ये कैसी संख्या है, क्या 5 इसमें आएगा, नहीं आएगा? मैं आपको एक बात बता दूं कि 5 ही + 5 होता है, मतलब वो प्लस का है, अगर उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो किसका है, प्लस का। इसका मतलब ये कैसा है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। चलो पहले से लिख लो आराम से, वीडियो को रोक करके लिख सकते हो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे इसी को समझेंगे। पहले कि ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मुझे पूरा बिलीव है कि चीज़ें समझ में आएंगी, बस आप कंटिन्यू बने रहो। देखो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने कहा सभी चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक। अभी मैंने आपको ऋणोत्तर पूर्णांक बताया, मतलब ये सारे पूर्णांक 1 2 3 4 5 जीरो से जो बड़े हैं, मतलब जीरो शामिल किया जाता है पहली बार। और सभी मैंने बोला सभी चर की घात, तो आप इसे उदाहरण से समझिएगा। अब आगे उदाहरण एग्जाम्पल देकर के मैं समझाता हूँ तुम्हें कि सभी चर का क्या मतलब है और ऋणोत्तर पूर्णांक और क्या मतलब हो सकता है, बहुपद पहचान कर दिखाते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है, मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ 10th क्लास में बस थोड़ा सा समझाने के लिए। तो कुछ जैसे मान लो मैंने लिखा 3t² + 1, ठीक है। तो यहाँ पर t की घात कितनी दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ पर t की घात है कितनी, 2, है ना। अच्छा, यहाँ 1 के साथ कितनी घात है आपको पता है, नहीं मैं बताता हूँ। देखो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ t की घात 0। अब तुम बोलोगे क्या बात कर रहे हो, तो देखो वो ये कि a की घात 0 का मान 1 होता है, इस बात को याद करिए। मतलब a की घात 0 की जगह अगर मैंने लिख दिया t की घात 0 तो ये भी कितना होगा, 1। अगर मैंने लिख दिया x की घात 0 तो ये कितना आएगा, 1। अगर मैंने लिखा y की घात 0 तो कितना आएगा, 1। जैसे मैंने मान लिया, जैसे मेरा नाम क्या है, योगेश, तो होल घात 0 तो कितना आएगा, 1। लेकिन कंडीशन क्या है, योगेश क्या है यहाँ पर, एक नंबर। वैसे मैं तो समझाने के लिए बोल दिया इस बात को, मतलब यहाँ पर कुछ भी आ रहा है, कोई भी नंबर आता है उसके यहाँ 0 तो कितना आता है, 1। ओके। अच्छा क्या कह रहे हो, हमारा नाम लिख दो। देखो यहाँ पर मैंने सपोज मैंने लिया 1000, कितना, 1000 की घात 0 कितना आएगा, 1। क्या कह रहे हो, 1000 नहीं 9999 लो, इसकी घात 0 कितना आएगा, 1। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो वह कितना आता है, 1। पहली बात। एक और बात अच्छी, जैसे मान लो कभी 7 लिखा हुआ है तो तुम बता सकते हो इसकी घात कितनी है, नहीं 7, सिर्फ 7 लिखा है। तो देखो 7 में मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई, फिर 7 एकड़ 7, तो देखो 7 तो होगा क्यों। अब इस 1 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ तुम्हें मालूम है, सही बात है, नहीं मैं इस 1 को चाहूँ तो 1 की घात 0 लिखूँ, चाहूँ तो t की घात 0 लिखूँ, चाहूँ तो x की घात 0 लिखूँ, सबका मतलब 1 है। तो इस 1 को मैंने कितना लिख दिया, x की घात 0, ठीक है ना। चलो तो मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी उदाहरण के बारे में थोड़ा सा,
के जो बहुपद होते हैं उनके लिए। तो देखो यहाँ पर ये इसकी घात 2 है और इसकी घात ये वाली कितनी है 0, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक में मैं आपको बता चुका हूँ 0 +1 +2 ये सब हो सकते हैं। और अगर ये सब ऋणात्मक पूर्णांक में हो सकते हैं तो फिर ये 0 और 2 इसी के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, 0 भी आ रहा है यहाँ और 2 भी आ रहा है। अगर 0 और 2 इसमें आ रहा है इसका मतलब क्या है, मतलब ये एक बहुपद कहलाएगा, इसे एक बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, मतलब अगर मैं बोलूँ आपसे यह बहुपद है या नहीं, तो बहुपद है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये घात कैसी है, ये दोनों घातें हैं ऋणात्मक पूर्णांक किसमें से आ रही है। नहीं समझ में आया, एक और उदाहरण देखो। जैसे मैंने लिया आपके लिए सपोज दैट 1/3 u² + 1/2 u + 1/4 कुछ ऐसा। तो सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर चर कौन सा है, चर वेरिएबल, तो वो है ये वाला u, इसी को तो बोलोगे u को। और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, u की घात 0 लिख सकते हो नहीं, क्योंकि ऐसे मान लो जैसे मैंने 1 से गुणा किया और 1 को हम कितना लिख सकते हैं, 1 को आराम से लिख सकते हैं u की घात 0। अच्छा तो देखो यहाँ पर u की घात कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पर कितनी है 0। तो यहाँ पर घात 0 1 2 घातें कैसी हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है 0 1 2, इसीलिए यहाँ भी कैसा है, यह भी बहुपद है। तो ये बहुपद पहचानने वाला क्वेश्चन वैसे 9th का बनता है, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। अच्छा मैंने ये भी कंसेप्ट बता दिया आपको। चलो एक और उदाहरण देखो, मैंने लिखा √t + 5। अब तुम्हारा डाउट होगा यहाँ पर ये क्या है ना, इसे समझते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले एक चीज समझे कि जैसे अगर मैं कहूँ कहीं लिखता हूँ √a ऐसा, तो इसका मतलब होता है a की घात 1/2 a⁻1/2। और क्या 1/2 इसमें आ रहा है कहीं नहीं भाई, ये तो आधा हो गया ना भाई, 1/2 का मतलब कितना होता है आधा। और इस कंडीशन में मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है t की घात 1/2 और प्लस कितना 5। और t की घात अगर 1/2 जो कि कैसी है, इसे बोलते हैं हम भिन्नात्मक। इस तरह से जो संख्या वो आती है ना, जैसे कहीं 1/2 3/4 5/6, इनको कैसा बोला जाता है भिन्नात्मक, ठीक है। ये पूर्णांक नहीं है, इन्हें को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल, ठीक। तो अगर ये भिन्नात्मक है मतलब 1/2 कैसी है घात, ये भिन्नात्मक है, तो फिर क्या बोलोगे आप, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बहुपद कब बोला जाएगा, जब घात ऐसी दिखाई देंगी। अच्छा और उदाहरण देखें एक और, मैंने लिया एक और एग्जांपल। अच्छा ये वाली बात याद रखिएगा, देखो a की जगह पर t आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ मैं, जैसे मैंने मान लो सपोज √2 लिखा है, तो इसका मतलब कितना रहेगा 2 की घात 1/2। अगर मैंने √3 लिखा तो इसका मतलब कितना रहेगा 2 की घात 3 लिखा है भाई, 3 की घात 1/2। और अगर कहीं √4 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा 4 की घात 1/2। समझ में आ रही है बात, नहीं ये कंसेप्ट होता है। मतलब ये जब दिखाई देगा, इसको क्या बोलते हैं हम, वैसे हिंदी में बोलते हैं इसको हम वर्गमूल, ठीक है ना। या फिर इसी को आप बोलोगे √, क्या बोलेंगे √। चलो तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया थोड़ा सा बहुपद का। चलो थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप पहले से लिखो, मैं 2-4 क्वेश्चन और लिखूंगा जिसमें आपको ये पहचानना बहुपद है या नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने चर वर्ड यूज किया है, मतलब चर की घात देखनी है।
अभी अगले क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, पहले लिख लो इसको। आप बस कंटिन्यू बने रहो। बहुत ही सरल वे में पूरा मैथ कंप्लीट कराया जाएगा स्कूल का।